अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है सेशंस और फॉर्म्स। तो आज हम सेशंस पे एक लेक्चर करेंगे। उसमें हम फॉर्म्स भी ऐड करेंगे कि जो एचटीएमएल के फॉर्म होते हैं ना, जिसमें हम कोई भी सबमिशन करते हैं, जिस तरह साइन अप का फॉर्म होता है या कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होता है, जिसमें हम अपना नेम और ईमेल और मैसेज वगैरह लिख के सेंड करते हैं। ये उस तरह की चीज़ होगी। हम अपना कोई सिंपल एक फॉर्म बनाएंगे और फिर उसको उस फॉर्म से डाटा पीएचपी में कैसे गेट करते हैं, वो वाला ही पार्ट हम देखेंगे। और ये वाला जो पार्ट है ना, पीएचपी सेशंस, इसमें हम ये सीखेंगे कि हम अपने जो पीएचपी के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसमें हम कुछ डाटा टेम्परेरी सेशंस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो सेशंस की कुछ डेफिनेशंस होती हैं। आप चाहे तो W3 स्कूल से खोल के एक दफ़ा है उसका पूरा प्रोसेस और फ्लो उनका पढ़ लेना। मैं थोड़ा सा ब्रीफ सा ओवरव्यू इसका दे देता हूँ कि जब हम सेशन में डाटा स्टोर करते हैं ना, तो वो ब्राउज़र की हद तक ही रहता है। जब तक हम ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, वो डाटा उधर अवेलेबल होता है। जिस तरह हम फर्ज करो जब किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं ना, तो लॉगिन में जब यूज़र सक्सेसफुल लॉग्ड इन हो जाता है, तो उस वक्त उसका सारा डाटा एक सेशन वगैरह में वो स्टोर करके रख लेता है, कोई भी वेबसाइट या कोई भी प्रोजेक्ट। तो जब तक उसको लॉग आउट नहीं ना करता, जब तक वो सेशन में ही स्टोर रहता है। या जब तक सिस्टम रीस्टार्ट ना हो, या कुछ सेशंस ऐसे भी होते हैं जब ब्राउज़र हम अपना क्लोज कर दें या नए सिरे से दोबारा कोई ब्राउज़र खोलें, तो वो सेशन उसका डिस्ट्रॉय हो गया होता है, तो दोबारा से हमें लॉगिन करना पड़ता है। तो इस तरह है, मतलब इसमें टेम्परेरी हम कुछ डाटा कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इसका टाइम भी हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी देर तक के लिए हम वो डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, और उसके कुछ टाइप्स भी होती हैं। तो ये है। फिर जब हम ये दोनों चीज़ें कर लेंगे, तो उसके बाद हम ये कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे हर लेक्चर की तरह, ताकि हमें जो भी हमने पढ़ा है उसका थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए साथ साथ। पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ सेशंस की। आप इसकी पीएचपी के उसमें ना सेक्शन में जाके सेशंस पीएचपी के करना सर्च। मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, इधर सर्च करते हैं, ये आ गया पीएचपी सेशंस। ये वाला वो सेक्शन है पीएचपी सेशंस। इधर से सारा ये सेशंस के बारे में पढ़ के ना, किसी पेज पे जब सेशन स्टार्ट करना हो, या जिधर जिधर हमने सेशन यूज करना है ना, तो उधर हमने ये वाली चीज लाजमी कॉल करनी है, क्योंकि इसके बगैर वो सेशन पीएचपी का काम नहीं करता। जब भी हम वो पीएचपी का कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले पेज के स्टार्ट में ये वाली लाइन लाजमी लिखनी है, अगर हम सेशंस के साथ काम कर रहे हैं। तो इस तरह हम सेशन में वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। ये वेब पीएचपी के सेशन है जो ग्लोबल वेरिएबल है, तो इस की के अंदर वो कोई एक डाटा स्टोर हो जाएगा, जिस तरह ग्रीन स्टोर कर रहा है। इस की के अंदर वो सी आई टी कैट स्टोर कर रहा है। ये एक दफ़ा स्टोर जब हो गया, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं पूरी वेबसाइट में कहीं भी, या पूरी प्रोजेक्ट पे। जब तक हम इसको डिस्ट्रॉय ना करें, तब तक वो इधर सेशन में पड़ा रहता है। या जब तक हम ब्राउज़र रीस्टार्ट ना करें, तब तक वो सेशन में रहता है। तो ये वाला जो टैग है ना, ये लाजमी है सेशंस को यूज़ करने के लिए। तो किसी भी तरह का अरे का डाटा या सिंपल स्ट्रिंग या नंबर्स वगैरह हम अपने सेशन में करवा सकते हैं। तो जब सेशन में डाटा स्टोर होगा, तो हम इस तरह उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, और मल्टीपल चीज़ें हम पूरा
सेशन अगर सारा का सारा डिस्ट्रॉय करना हो, जितना भी जो भी कुछ सेशन के अंदर अभी तक हम स्टोर करवा चुके हैं, तो ये वाला एक दफ़ा हम कॉल कर देंगे तो सब रिफ्रेश हो जाएगा। ब्राउज़र रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 2 फंक्शन है जो हम सारा सेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई सिंगल एलिमेंट हमने सेशन से डिलीट करना हो, तो वो एक अनसेट का वो होता है, वो सिंपल एक वेरिएबल हम वो करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है फॉर्म्स। ये है पीएचपी के फॉर्म्स। फॉर्म हैंडलिंग है, उसकी वैलिडेशन है। ये आपको अपनी तरफ से भी एक दफ़ा इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी, बल्कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इधर से ओवरव्यू लेना चाहिए पूरे फॉर्म्स का, इसकी डेफिनेशन वगैरह, किस तरह हम एचटीएमएल में फॉर्म बनाते हैं। तो ये एक फॉर्म होगा, ठीक है। इस तरह हम फॉर्म बनाएंगे एचटीएमएल के, फिर एंड पे उसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एडिटर खोला, इधर मैं अपना फोल्डर बनाता हूँ, न्यू सेशंस के नाम से बना लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ पीएचपी की, सेशंस एंड फॉर्म्स के नाम से मैं बना रहा हूँ। या इसमें कुछ पीएचपी का कोड लिख देते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ब्राउज़र में कि हमारी फाइल काम कर रही है कि नहीं। उसके बाद फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। ये वाला हमारा प्रोजेक्ट है। अच्छा, हमने शायद फाइल गलत खोली हुई है। पाथ कॉपी कर लेते हैं इसका। फर्स्ट पीएचपी लूप्स के अंदर बना बैठे। अच्छा, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं इधर। इस फोल्डर को ना हम इधर बाहर निकालते हैं। अब आ गया बाहर, हमारा फोल्डर आ गया। अच्छा, इसको अब एक्सेस करते हैं इधर मेन पे। ये वाला फोल्डर, ये वाली हमारी फाइल होगी। ये हमारा जो स्ट्रिंग हमने प्रिंट करवाई थी वो भी आ गई। अच्छा, सबसे पहले हम एक बनाते हैं फॉर्म। HTML का ही होता है फॉर्म, उसको हम यूज़ कर सकते हैं पीएचपी में। पीएचपी से बाहर मैं फॉर्म एक डिफाइन करूँगा। तो अगर इस फॉर्म के बारे में कोई आइडिया वगैरह नहीं है, तो ये है HTML का सारा सेक्शन। तो आप HTML थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। तो फॉर्म को, ये फॉर्म का टैग है, HTML का टैग होता है। इसमें एक होता है एक्शन, और इसका एक होता है टाइप। अगर इसका टाइप हम गेट रखेंगे ना, तो जितने भी पैरामीटर हम फॉर्म के अंदर डिफाइन करते हैं, जैसे इनपुट, ये टेक्स्ट के नाम से एक फील्ड मैंने बना ली, इसका नेम देना लाजमी होता है। फर्ज करो किसी यूज़र का नेम के नाम से मैं रख देता हूँ। अच्छा, नेम, या ऐसे कर लो, ये यूज़र नेम है, यूज़र अंडरस्कोर नेम। एक्शन कुछ भी नहीं दे रहा। अगर मेरा एक्शन कुछ भी नहीं ना होगा, तो जिस फाइल में वो फॉर्म पड़ा होता है, उसी फाइल को ही एज एक्शन वो कंसिडर करता है, यानी उसी फाइल में उसका एक्शन होगा। इधर मैं अगर इस फॉर्म का कोड लिखूंगा तो इधर ही वो एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले ये ट्राई करते हैं।
तो इसका एक मेन पार्ट ये भी होता है, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। ये एक इसका बटन होता है फॉर्म का डिफॉल्ट। जो फॉर्म को सबमिट करने के लिए यूज हम करते हैं। ये सिंपल फॉर्म, इस तरह के फॉर्म आपने वेबसाइट्स के अंदर देखे होंगे। ठीक है, ये HTML के फॉर्म है। अगर आपने इनको स्टडी करना है ना, तो आप सबसे पहले ये HTML वाला सेक्शन पढ़ेंगे। इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि HTML किस तरह बनाती है। जिस तरह ये सारा पूरा ये व्यू नज़र आ रहा है ना आपको इस वेबसाइट का भी, ये भी HTML और CSS वगैरह में बना होता है। तो बेसिकली ये इस इन दो उसका पार्ट है। फॉर्म्स HTML में ही बनाते हैं हम, लेकिन इसको हम यूज PHP में कैसे करते हैं, हमने आज के लेक्चर में सिर्फ वही देखना है। सैंपल एक फॉर्म मैंने बना लिया यूजर नेम के नाम से। अच्छा, उसको मैं सबमिट करवाऊंगा तो ये उसके साथ एक बटन आ गया। सिंपल सा एक फॉर्म है। अब इसको मैं सबमिट करूंगा। जैसे इसको मैं सबमिट करता हूँ, मैं इधर कोई भी नाम इसकी जगह पे टेस्ट लिख दिया। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो जो टाइप इसकी गेट थी ना ये वाली, तो इससे हमें क्या पता चला, जितने भी फॉर्म के एलिमेंट्स हैं ना वो इस तरह URL के अंदर सेंड होते हैं। जैसे मैं इसको एक दफ़ा और इसको कॉपी पेस्ट करके या दो फील्ड्स में बना देता हूँ। इसको इस तरह करते हैं, साथ BR का टैग लगा देते हैं ताकि न्यू लाइन में आती है। ठीक है, ये इसका नाम अब चेंज करना है। यूज़र नेम हो गया और इसका नाम मैं ईमेल रख दूँ। ईमेल, ये भी टेक्स्ट है वो भी टेक्स्ट है, लेकिन उससे पहले कुछ लेबल वगैरह भी इसको दे देते हैं ताकि बाहर भी हमें पता चल जाए किस लिए हम ये फील्ड बना रहे हैं। लेबल है ये हमने यूज़र नेम के लिए रखी थी, और इसके साथ भी BR लगा देते हैं। इसी को कॉपी पेस्ट मारता हूँ मैं इधर। ये दो फील्ड मैंने बना ली है, इसका नाम मैं ईमेल रख देता हूँ। इसका नेम भी चेंज करना है फील्ड का, और ये भी, क्योंकि ये वाला जो नेम होता है ना ये हमें या तो पोस्ट में मिलेगा या URL के उसमें गेट में मिलता है। तो इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, ये खत्म करके URL, ये अपने दो फील्ड्स हमारे पास आ गई है। ठीक है, चलिए एक दफ़ा ब्रेक और लगा देता हूँ। ये बटन हमारा नीचे आ गया। अच्छा, अब मैं ईमेल की जगह पे कुछ भी ईमेल लिख के, फर्ज करो ये मैंने ईमेल लिख के अब सेंड की, तो ये दोनों जो हमारे फील्ड्स है ना वो इस तरह URL में आ जाएगा। यूजर नेम, ये फर्स्ट इस वाली फील्ड का नेम था, ये यूजर नेम, और ये उसकी वैल्यू है। इक्वल टू के बाद उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर एंड के बाद ये जितनी भी फील्ड्स फॉर्म के अंदर होंगी वो सेपरेट होते जाएंगे। ये दूसरी फील्ड का नेम है ईमेल, और ये उसकी वैल्यू आ गई। URL में वैल्यू इस तरह नजर आएगी, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता वैल्यू के ऊपर ना। अच्छा, सिर्फ इधर ये बताना था कि अगर हम गेट करें तो ये सारी वैल्यूज हमारी जो होती है ना ये URL के अंदर आ जाती है। तो URL से हम इसको गेट कैसे करेंगे, फर्ज करो PHP में हम जो गेट का फॉर्म है उसका डाटा हम कैसे गेट करेंगे, तो वो हम सिंपल रखेंगे। एको करवा दूं मैं, अगर फर्ज करो एको, URL के अंदर जो भी डाटा होता है ना वो हम गेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इधर से मैं यूजर नेम एक्सेस करके एको में करवाने लगा हूँ। ये देखें, ये मैंने एको किया यूजर नेम, वो उसने मुझे शो कर दिया। इसके साथ मैं कुछ स्ट्रिंग भी दे देता हूँ कि ये यूजर नेम है। और इसको साथ में एक और स्ट्रिंग भी दे देता हूँ ताकि ये ब्रेक ब्रेक के लिए। इसी को मैं डुप्लीकेट करूंगा, इसको मैं ईमेल
ईमेल गेट करने के लिए इस तरह मुझे ईमेल गेट किया, इधर मैंने ये स्ट्रिंग कॉन्कैट नहीं की इसलिए वो एरर दे रहा है। ये देखिए जो हमने सबमिट किया था ना फॉर्म, उसका डाटा अब यूआरएल में हमें शो हो रहा है। ये अब ऐसे ही रहेगा जब तक हम इसको इधर से खत्म नहीं ना करेंगे। ये इस तरह रहेगा। अच्छा, अब यूआरएल में क्योंकि ये दोनों चीजें उसे नहीं मिली थी, ना यूजर नेम मिला ना ईमेल मिली, तो उसकी जगह पे उसने ये अनडिफाइंड इंडेक्स का एरर, एक नोटिस का एरर दिखा दिया। तो इस एरर से बचने के लिए ना हमने एक लाइन और ऐड करनी है, वो है कंडीशन वाली। सिर्फ इसके साथ चेक करना है कि यूआरएल में ये चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो वो ये पीएचपी का डिफॉल्ट एक वेरिएबल है या एक फंक्शन है, इस सेट के थ्रू हम इसको पहले शो करवाने से पहले इसको टेस्ट कर सकते हैं। और इसी लाइन को मैं नीचे वाली उसके साथ भी लिख दूंगा, तो फिर वो हमें वार्निंग नहीं शो करवाएगा। ये लाइन मैं इसके अंदर रख देता हूँ। तो ये ईमेल चेक कर रहे हैं, तो हम इसके अंदर इस सेट चेक करेंगे ईमेल। अगर इस सेट यूजर नेम है तो वो यूजर नेम शो करवाएगा, अगर इस सेट ईमेल है तो वो ईमेल शो करवाएगा। ये है सिंपल सा। अब वो एरर हमें शो नजर नहीं आएंगे। बस मैं यूजर नेम एडमिन दे दूं, ईमेल में कोई भी एक ईमेल दे के उसको सबमिट करता हूँ, तो वो डाटा मुझे नजर आ जाएगा। अगर मैं इसके बेस यूआरएल पे आ जाता हूँ दोबारा, तो अब मुझे कुछ भी नजर नहीं आएगा। फिर मैं कोई और डाटा इसमें एंटर करता हूँ, एडमिन टू ईमेल की जगह पे मैं ये एडमिन टू वाली ईमेल सेंड करता हूँ, तो अब मुझे ये वाला डाटा नजर आ रहा है। ये वाला फॉर्म का डाटा है, ये वाला ठीक होगा। अब इसी तरह मैं अगर इसको बदल दूं, एडमिन इसको 3 कर दूं और ईमेल में भी मैं इसको admin3@mail कुछ भी करके .com सबमिट करता हूं, तो ये डाटा चेंज होता रहेगा। इस तरह ये गेट के फॉर्म से हम डाटा ना गेट करते हैं। अगर इसकी टाइप हो हमारे पास पोस्ट की, अब ये हमें क्या करेगा, इसको पहले बेस यूआरएल पे जाते हैं फिर चेक करते हैं। अब ये हमें डाटा यूआरएल में नहीं देगा, क्योंकि यूआरएल में जो डाटा होता है ना, वो ऐसे समझ लो कि पब्लिकली अवेलेबल होता है। जो हमारा अगर फर्ज करो सिक्योर डाटा होता है, तो वो लीक होने का खतरा होता है। जिस तरह यूजर नेम या पासवर्ड अगर हम यूआरएल में भेजेंगे तो वो हैक वगैरह हो सकता है। तो नॉर्मली हम जो फॉर्म सेंड करते हैं ना वेबसाइट्स के अंदर, वो पोस्ट का ही सेट करते हैं। पोस्ट का डाटा हम किस तरह गेट करेंगे, मैं इसको अब सेंड करता हूँ कुछ भी डाल के। इसका मैंने टाइप, इसको मैंने सेव नहीं किया। टाइप नहीं है सर, इसका होता है मेथड। हम ये गलत लिख देते। अगर फर्ज करो ये कुछ भी ना हो तो वो बाय डिफॉल्ट वो गेट ही उठा रहा था। अगर फर्ज करो मेथड इक्वल टू मैं पोस्ट रख दूं, अब इसको दोबारा ट्राई करूं, तो अब देखना मुझे वो शो नहीं करेगा। ये देखिए फॉर्म सबमिट हो चुका है, लेकिन हमें डाटा नहीं नजर आया, क्योंकि डाटा ये बैकग्राउंड में सबमिट करता है। जो तो जो बैकग्राउंड में डाटा सबमिट होता है ना पोस्ट के मेथड से, उसको हम ऐसे एक्सेस करेंगे। गेट की जगह पे सिंपल हमने पोस्ट यूज करना है। उसका मतलब ये है कि डाटा है ना हमारा, जो वो यूआरएल में नजर नहीं आता, वो बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहा था। जो भी हम इधर अब सबमिट करेंगे 3 वाली, फर्ज करो मैं सबमिट कर दूं, ये नया डाटा शो हो रहा है 3 वाला। सही हो गया। अच्छा, अब हमने जो नेक्स्ट टास्क हमारा था वो था हमारा सेशंस का कि सेशंस किस तरह काम करते हैं।
तो सेशंस के लिए मैंने आपको बताया कि अगर हमने किसी फाइल में सेशन यूज करना है ना, तो सबसे पहले ये वाली लाइन लाजमी लिखनी है, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। ये सेशन स्टार्ट करने के लिए अभी ना मैं अभी के लिए सब कुछ कमेंट कर देता हूँ। ये फॉर्म को भी कमेंट कर देता हूँ मैं अपना, ये वाला कोड भी सारा कमेंट कर देता हूँ। अब सिंपल इस लाइन के अलावा कुछ नहीं है हमारे पेज के अंदर। हम इसको, अब हमारा खाली पेज है, सिर्फ सेशन स्टार्ट किया। सेशन को हमने समझना है ना, सेशन में कोई भी वैल्यू हम डालने के लिए सबसे पहले ये लिखना है सेशन। ये PHP का डिफाइंड फंक्शन है, इसमें कोई भी जिस तरह ये की, इस की के अंदर मैं कोई भी वैल्यू डालूं, वैल्यू, तो इस की के अंदर ये वाली स्ट्रिंग सेव हो जाएगी। ये मैं इसको रिफ्रेश करूं, इसको मैं दोबारा से इस तरह, सेशन में ये वैल्यू स्टोर हो चुकी है लेकिन वो हमें अभी नजर नहीं आ रही क्योंकि हमने वो शो नहीं करवाई हुई। अगर इसको मैं आगे जाके शो भी करवा दूं, एको करवा दूं नीचे जाके इस वाली की को, सेशन की को, तो वो हमें ये वैल्यू स्टोर कर देगा। ये इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है वो हमें एको हो जाएगी। अच्छा सेशन देख रहे थे। अच्छा अब ये देखते हैं कि एक दफा जब सेशन हमारा स्टोर हो गया ना, ये वाली लाइन जो है ये स्टोर करने के लिए यूज होती है। ये मैं खत्म कर देता हूँ। अब भी देखते हैं कि अब हमारे पास एको होता है कुछ। देखें अभी भी हमारे पास वैल्यू एको हो रहा है क्योंकि इसमें जो वैल्यू स्टोर हो चुकी है ना ऑलरेडी, वो एग्जिस्ट कर रही है इसके अंदर, की के अंदर, और वही इधर आके शो हो रही है। तो इसको हम खत्म कैसे करेंगे? अगर फर्ज करो मैं एक और लाइन कॉल कर दूं ना इसके साथ, वो होता है SE+ION सेशन, ये डिस्ट्रॉय वाली, ये वाला फंक्शन एक दफा कॉल कर लूं तो ये क्लियर हो गया। अब मैं ये वाला फंक्शन भी इधर से हटा देता हूँ। अब इसको दोबारा से एको करता हूँ। ये देखो, अब देखते हैं कि इसमें वो जो सेशन में स्टोर हमने पहले करवाया था वो इसके अंदर पड़ा है कि नहीं। अभी भी अनडिफाइंड इंडेक्स की, अब वो कह रहा है सेशन के अंदर जो की का इंडेक्स है ना, इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो ये भी एक चीज आपने नोट करनी है कि जब भी इस तरह की कोई चीज यूज कर रही हो ना, जिस तरह हमने ये पोस्ट यूज किया था पहले फॉर्म का, या $_get यूज किया था, या सेशन की वैल्यूज वगैरह यूज करते हैं, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग लाजमी करनी है। मतलब एक्सेप्शन चेक करनी है कि किन किन केसेस में एक्सेप्शन या एरर वो थ्रो कर सकता है, तो उसको भी लाजमी हैंडल करके फिर शो करवाना है। हमने ये देखना है कि इस सेट है कि नहीं, ये वाली वैल्यू अगर इस सेट है तब वो उसको शो करवाए। तो इस इन केस में या जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं ना, तो हम एरर्स से अपनी स्क्रीन को खाली कर देते हैं। मतलब हमारी स्क्रीन पे अगर कुछ नहीं ना आ रहा तो एरर भी नहीं आने होने चाहिए। अगर कुछ एको नहीं हो रहा तो इसका मतलब है हमारे पास अब एरर भी नहीं है कोई। सेशन स्टार्ट है, अब की के अंदर हमारे पास कुछ भी स्टोर नहीं है। इसके अंदर हम फिर दोबारा कुछ स्टोर करते हैं। इसके अंदर मैं करता हूँ हेलो वर्ड, स्टोर करवा दिया। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँ ना, ये हेलो वर्ड अब इसके अंदर स्टोर हो गया। इसको मैं कमेंट कर दूं, अगर इस लाइन को मैं अब कमेंट कर दूं ना इधर, तो हेलो वर्ड ही शो होता रहेगा। मैं इसको जितनी मर्जी दफा रिफ्रेश करूं स्क्रीन को, हेलो वर्ड स्टिल उधर ही रहेगा जब तक कि मैं उसको सेशन डिस्ट्रॉय के साथ क्लियर ना कर दूं। ठीक हो गया। अगर सिंगल वैल्यू हमने करवानी हो ना डिस्ट्रॉय, तो उसको ऐसे करते हैं,
अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उसको अनसेट करना है। अनसेट का एक फंक्शन है पीएचपी का, ये क्या करता है, किसी अरे में से उस स्पेसिफिक की को उड़ा देता है। अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूंगा ना जब, तब वो उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो इफ के अंदर ही नहीं जाएगा, क्योंकि इफ के अंदर से वो पहले उड़ा दिया उस लाइन ने, तो अब वो इसकी बॉडी के अंदर ही नहीं आएगा। तो ये क्या करती है लाइन, ये सिंगल एलिमेंट रिमूव करती है, और ये लाइन के क्या कर रही है, हमें शो कर रही है जो भी सेशन के अंदर है। और इसके बाद जो ये वाली लाइन है ना, ये स्टोर करती है कोई भी वैल्यू सेशन में। ठीक हो गया, ये हमारा थोड़ा सा सेशन का था पार्ट। अब हम क्या करते हैं, ये वाली चीजें अब एक दफा मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये भी कमेंट कर देता हूँ, ये भी कमेंट कर देता हूँ, बल्कि ये सारे पार्ट कमेंट कर देता हूँ। अब हमारे पेज पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब मैं फॉर्म वापस लेके आता हूँ HTML वाला। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जब ये फॉर्म सबमिट हो ना, तो उसकी ये जो वैल्यूज हैं, यूजर नेम और ईमेल वगैरह, ये हमने सेशन में स्टोर करवानी है। ठीक है, सेशन में स्टोर करवा के फिर उसको डिस्प्ले करवाना है। अच्छा, जब ये वाली इससे पोस्ट यूजर नेम जब होगी हमारी, सबमिट होगा, तो मैं क्या करूंगा, ये वाली जो लाइन है ना, नहीं, स्टोर करवाने वाली जो लाइन है, ये वाली, ये यूज करूंगा। मैंने क्या किया है कि इसको मैंने स्टोर करवा दिया यूजर नेम को सेशन की यूजर नेम की में, सेशन के अंदर भी यही यूजर नेम स्टोर हो गया। इसी तरह ही जब ईमेल सबमिट होगा, उसके साथ भी हम यही एक्शन करते हैं। जब ईमेल में कोई भी वैल्यू होगी, तो यही वाली लाइन मैं नीचे ईमेल के साथ भी यूज कर देता हूँ। तो इसका मतलब है ईमेल भी इसमें सेशन में स्टोर हो गया। इस तरह सिर्फ इसकी कीज चेंज करनी है। अब ईमेल की की में ईमेल वाला डाटा स्टोर हो जाएगा, और यूजर नेम की की के अंदर यूजर नेम वाला डाटा स्टोर हो गया। ये तो सिंपल एको करवा रही थी, ये वाली लाइन है जो। ठीक है, अब मैं इसको सबमिट करता हूँ फॉर्म को। इसको मैं पहले रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं इसमें कुछ भी सबमिट करता हूँ। ये देखो, ये हो गया इसमें स्टोर। ठीक है, लेकिन सेशन में भी हमारी वैल्यू स्टोर हो गई होंगी। अब हम अगर इसको सेशन से ये वाली चीजें डिस्प्ले करवाएं तो कैसे करवाएंगे भला। इसके साथ हम लिख देते हैं कि ये वाली जो वैल्यू शो हो रही थी ना हमारी, ये पोस्ट से आ रही थी, पोस्ट से ईमेल आ रहा था, और ये यूजर नेम पोस्ट से आ रहा था। अब यही इफ की कंडीशन हम कॉपी पेस्ट करते हैं, सिर्फ सेशन इसकी जगह पे मैं रिप्लेस कर दूंगा। अगर सेशन में यूजर नेम पड़ा है तो सेशन में यूजर नेम शो करवा देगा। अगर सेशन में ईमेल पड़ा है तो सेशन वाला ईमेल शो करवा देगा। ये वाली लाइन हम रिमूव कर देते हैं। अब देखते हैं, अब अगर इसको मैं हार्ड रिफ्रेश कर दूं या इसका बेस यूआरएल पे चला जाऊं, तो ये डाटा हमें अब भी नजर आ रहा है, जो भी टेस्ट है, जो भी उसकी ईमेल है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना, अभी तो हमने फॉर्म सबमिट भी नहीं किया, लेकिन उसमें जो डाटा हमने स्टोर करवा लिया है वो इसके अंदर डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, अब आते हैं हम तीसरे स्टेप पे। फॉर्म्स हमने यूज कर लिए, सेशंस भी यूज कर लिए। अब हम इसको रियल प्रोजेक्ट में किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, या इसके फायदे क्या क्या होते हैं। फायदे फर्ज करो हम जब यूजर लॉग्ड इन होता है ना, तो उसका जो डाटा होता है ना, लॉग्ड इन का सेशन सक्सेसफुल के बाद, वो हम सेशन में स्टोर करवा लेते हैं। जब तक वो अपना किसी वेबसाइट में लॉग्ड इन रहेगा,
तो तब तक उसको लॉग आउट वाला, जिस तरह फर्ज करो ये एक वेबसाइट है या मेरा मेरा ऐसे समझ लो इनबॉक्स है, तो इनबॉक्स के अंदर ये जब तक मैं इधर लॉग्ड इन हूँ ना, तो मुझे ये वाली ऑप्शन ये ईमेल्स वगैरह नज़र आ रही होंगी और मुझे ये सारे नज़र आ रहे होंगे, इधर ऑप्शन आ रहा होगा कि मैं अपना ईमेल लॉग आउट कर दूँ, जिस तरह ये वाली है। इसमें भी इसी तरह ही होगा, इधर ये लॉग आउट की ये साइन आउट के ऑप्शन, जब मैं साइन आउट कर दूंगा तो डाटा सारा सेशन से उड़ जाएगा, तो उसके बाद मुझे वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। सेशन उड़ जाएगा तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, या मैं इसको ना ऐसे समझ लो कि इसको लॉगिन स्क्रीन बनाता हूँ, या इसको एक और पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करो ये यूज़र नेम और ईमेल है ना, मैं इसको मल्टीपल एक लिस्ट में स्टोर करवाता जाता हूँ। ठीक है, एक मैं डिक्लेयर करता हूँ डॉलर ये सेशन, डॉलर सेशन में मैं एक डाटा के नाम से ना, और इसको मैं खाली अरे से डिक्लेयर करता हूँ। अब मैंने ना सारा डाटा सिर्फ इस डाटा की के अंदर रखना है, तो वो मैं कैसे रखूँगा, इसके साथ मैं उसको रिप्लेस कर देता हूँ डाटे के अंदर। अच्छा, डाटे के अंदर इस तरह मैं करूँगा ना, तो ये क्या होगा, इस डाटे के अरे के अंदर ये यूज़र नेम और ईमेल वगैरह मल्टीपल ये स्टोर करवाती जाती है। इस कंडीशन को हम एक ही सेट के अंदर रख लेते हैं, और ये वाली दो एक्स्ट्रा जो हमने इफ लगाए हुए थे वो खत्म कर देते हैं। अब कोड हमारा सारा एक ही उसके अंदर है। ठीक है, अब हमने डाटा स्टोर करवाना है। यूजर नेम, इनको एक साथ लिख लेते हैं और एको वाले को एक अलग से लिख लेते हैं। यही काम मैंने नीचे वाले के साथ भी करना है। बल्कि ना हमें पहले एक अरे बनानी पड़ेगी, डॉलर यूजर डाटा के नाम से कुछ भी एक अरे बना लेते हैं। इसमें पहले हम यूजर नेम, अरे बनाने का तो आपको पता होगा किस तरह बनाते हैं, ये हमने पहले लेक्चर में ये किया था, अरेज के ऊपर जब काम किया था, ये तब का है। दूसरा एलिमेंट मैं अरे का ईमेल में रखता हूँ, उसका पोस्ट में ईमेल वाला ये पास कर देता हूँ। अच्छा, ये वाला डाटा अब मैं सेशन में स्टोर करवाऊंगा। पूरी अरे जो एक यूजर की बन गई वो मैं इधर स्टोर करवा देता हूँ, ये वाली अब की खत्म कर देता हूँ। अच्छा, अब ये वाला स्टेप क्या है, ये मैंने एक अरे बनाई, वो अरे एक डाटा के अंदर अरे के तौर पे सेव करवा दी यूजर डाटा। यूजर डाटा में ये पूरा डाटा है, उसका यूजर नेम है और उसका ईमेल है, तो ये इस तरह सेव होगा। ये किस तरह सेव होगा, डाटा की एक डाटा की बनेगी, डाटे के अंदर हर दफा जितनी दफा फॉर्म सबमिट होगा एक न्यू एंट्री ऐड होती जाएगी, पुराना रिकॉर्ड वैसे ही पड़ा रहेगा, और उसके साथ इसका मतलब ये है कि एक न्यू इंडेक्स के ऊपर हमारा डाटा स्टोर होता जाता है। ये अरे की डेफिनेशन में आएगा कि अरे में जब हम न्यू एलिमेंट ऐड करते हैं ना, तो इस तरह हम ऐड कर सकते हैं। अगर खाली ये दो ब्रैकेट्स लगा के कोई भी डाटा उस अरे में पास करेंगे तो न्यू इंडेक्स में जाके डाटा स्टोर होता जाता है। ये सेशन है। अब मैं इस सेशन को साथ साथ डिस्प्ले भी करता जाता हूँ। ये वाली मैं चीज़ें ख़त्म कर देता हूँ एक को, और सेशन को मैं
ये वाली चीज़ें भी ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि अगर सेशन एम्प्टी है, नहीं है तब शो करवाओ। ये वाला चेक भी ख़त्म कर देता हूँ। नॉट, ये वाला पीएचपी का डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, बल्कि ये इस तरह नहीं यूज़ हो, हम सिंपल ऐसे ही करते हैं। बस चेक करते हैं, अगर सेशन में कुछ है ना तो उसको हम प्रिंट करवा देते हैं, बस काम खत्म। प्रिंट आर में सेशन प्रिंट करवा दिया। अब चेक करते हैं हमारे पास क्या आता है। ये देखो, वो पहला डाटा हमारे पास आ गया इसके अंदर। किस तरह सेव किया है, पोस्ट वाला किया ना हमने। यूजर नेम के अंदर टेस्ट आ गया है और ईमेल के अंदर ईमेल आ गई है। अब ये ऐसे ही आएगा। नहीं, कुछ गलत है इसमें। डाटा सेशन के अंदर हमने प्रिंट आर, सेशन डाटे के अंदर ये वाला डाटा हमने पास करवा दिया। ये काम नया डाटा एंटर करते हैं, एडमिन, एडमिन 2। अब ये उसके अंदर आ गया सारा डाटा। अब एक 3 वाला इसके साथ एंटर मारते हैं, 3 वाला, ये 3 वाला यूजर नेम 3 और ईमेल 3। इसको थोड़ा सा ना प्रीटी प्रिंट के साथ करवाते हैं। अगर खूबसूरत तरीके से इसको प्रिंट करवाना हो तो इसके शुरू में टैग को करवा देते हैं हम प्री का टैग, सिंपल। ये थोड़ा से प्रॉपर तरीके से ये वाला डाटा हमारा अब उसके अंदर सेव हो चुका है। डाटे के अंदर 1 में ये एडमिन 1 है, 3 में ये आ गया। नया कुछ ऐड करें, 4। ये 4 वाला इधर आ गया। इस तरह अब आता जाएगा हमारा डाटा। ये जो हमने पहले किया हुआ था ना, यूजर नेम और ईमेल वगैरह, हम इसको इस तरह करते हैं, एक दफा दोबारा से स्टार्ट करते हैं, सेशन सारा डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि नए सिरे से काम हो। सेशन डिस्ट्रॉय कर लेते हैं एक दफा, सिंपल रिफ्रेश करना है इधर से, इधर क्लिक करके सेशन सारा डिस्ट्रॉय हो गया हमारा। अब सेशन के अंदर कुछ नहीं है। सेशन डिस्ट्रॉय हो गया तो इस वाली लाइन को मैं उड़ा दूंगा ताकि ये हमें दोबारा डिस्ट्रॉय ना करे हमारे सेशन को। अब मैं डाटा डालना शुरू करता हूँ। पहले सिंपल एडमिन डालता हूँ और एडमिन वाली ईमेल सबमिट किया। अभी 0 एंट्री पे हमारी एक एंट्री आ गई। अब एडमिन 2 में एंटर करता हूँ, एडमिन 2 वाली ईमेल एंटर करके सबमिट किया। अब हमारे पास 1 इंडेक्स पे ये नया यूजर नेम और ईमेल आ गया। इसी तरह फिर मैं एडमिन 3 को करके करता हूँ इस तरह। अब नए 2 इंडेक्स के ऊपर ये एडमिन 3 वाला हमारा स्टोर हो गया डाटा। इस तरह मैं करता जाऊंगा और ये हमारा डाटा स्टोर होता जाएगा इसके अंदर। जितनी दफ़ा भी करूंगा ना तो ये इसी तरह ही हमारा डाटा स्टोर होता जाएगा। अब हम फर्ज करो एक डमी से एप्लीकेशन बनाते हैं कि जो डाटा हमारा स्टोर हो ना उसको हम एक लिस्ट में स्टोर करवा लें, एक लिस्ट में शो करवाएं। लिस्ट मतलब जो होती है ना एल आई, उसको हम पीएचपी में करवाएंगे। वैसे हमारी एक तो लूप्स की प्रैक्टिस हो जाएगी जो हमने पहले किए थे। ये डाटे के अंदर है, ये देखो अरे के बाद डाटा है तो इसको मैं ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ। ये भी अरेज ही होती है, इस तरह जो मैंने किया ना ये डाटा है तो ये अरे का है।
ये मैं नीचे ले जाता हूँ एंड पे, इधर से ख़त्म कर देता हूँ। पीएचपी हम कहीं भी लिख सकते हैं, किसी भी एचटीएमएल वाली फाइल में, लेकिन उसके एक्सटेंशन डॉट पीएचपी होनी चाहिए। अच्छा, अब हमने चेक किया था, अगर ये वाला है ना, अगर इस सेट चेक करना है, अगर सेशन के अंदर डाटे वाला वेरिएबल है और उसके अंदर कुछ डाटा है, तब वो ये प्रिंट करवाएगा। अब हमने प्रिंट करवाना है फॉर ईच के थ्रू। ये मैंने पहले भी कहा था कि फॉर ईच का जो हमारा लूप होता है ना, वो अरेज के ऊपर काम करता है, और ये हमारा डाटा इसके अंदर अरे की सूरत में सेव है। तो पहला पैरामीटर में अरे का होगा, फिर उसके बाद हम लिखेंगे एज, और फिर कुछ भी लिखेंगे की, और उसके साथ ये वाला एक ऑपरेटर लगा के लिखते हैं आगे वैल्यू। तो की में जो उसका ये वाला सेक्शन होता है, ये वाला आएगा, और वैल्यू में ये वाला आता है, फिर नेक्स्ट टाइम भी यही वाला आएगा और वैल्यू में ये वाला आएगा। ठीक है, की और वैल्यू। इस वक्त जो हमारा पहला लूप है ना, हमारा डाटे के ऊपर चल रहा है, ये वाला डाटे वाले अरे में, तो ये वाली कीज होंगी और ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू होगी। फिर नेक्स्ट लूप में ये वाली की होगी और ये वैल्यू होगी। इस पे हम चलाते हैं लूप। अच्छा, लूप हमारा चला। अब हमने पहले तो वैल्यूज वगैरह प्रिंट करवा के फिर चेक करते हैं। ये हम फॉर ईच के अंदर रखेंगे, क्योंकि डॉलर ये वाला जो वेरिएबल है ना, ये सिर्फ लूप के अंदर ही एक्सेसिबल होता है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये हमारा जो अरे के अंदर डाटा स्टोर था, वो सारे अलग-अलग से हमें शो हो गया है। तो ये वाला जो पहला था ना वैल्यू, उसके अंदर यूजर नेम है और ईमेल है। अब हम इसको शो करवाएंगे एचटीएमएल में। पीएचपी के अंदर अगर एचटीएमएल लिखनी पड़ जाए तो क्या करते हैं, इसको पीएचपी के टैग को इधर बंद कर देते हैं और दोबारा से पीएचपी का टैग स्टार्ट कर देते हैं। फिर इसके दरमियान में एचटीएमएल हम लिख सकते हैं। हम इधर यूएल लिखेंगे, यूएल एक लिखी, उसके बाद यूएल को क्लोज किया। ये एचटीएमएल की लिस्ट होती है, लिस्ट का टैग है। ठीक है, अब ये वाला है एचटीएमएल, इसके अंदर हमने लिस्ट बनानी है। तो यूएल को हमने रिपीट नहीं करना, तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। अगर हमने, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ना, तो एको के अंदर भी हम करवा सकते हैं। और ये वाला यूएल इधर से उठा के लूप के बाहर भी हम एको करवा सकते हैं, क्योंकि एक टैग कंप्लीट करना है ना यूएल का, स्टार्टिंग और एंडिंग, उसके अंदर ये इसको भी हम एको करवा देते हैं। ये टैग न्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर एको हम करवाना है। अगर एको नहीं करवाना तो फिर टैग लगाने पड़ेंगे। अच्छा, एको के अंदर हमने क्या एको करवाना है, वैल्यू के अंदर से ये एक स्ट्रिंग थी ना, स्ट्रिंग के अंदर हमने कोई वेरिएबल प्रिंट करवाना हो तो इस तरह करवाते हैं। उसके अंदर दरमियान में दो डॉट लगा के अंदर हम कोई भी पीएचपी का वेरिएबल प्रिंट करवा सकते हैं। वैल्यू के अंदर हमारे पास क्या क्या वेरिएबल थे, यूजर नेम था, इसका यूजर नेम प्रिंट करवा दो, और फिर इसी को ही डुप्लीकेट कर लो नीचे। दूसरा हमारा क्या था, ईमेल था, और इसमें हम ईमेल प्रिंट करवा दें, बाकी फालतू चीज़ें इधर से रिमूव करते हैं। ये हमने लिस्ट शो करवानी है पीएचपी के थ्रू। ये हमारा एक ऐसे समझ लो कि पिछले लेक्चर की प्रैक्टिस ही चल रही है। जो इससे पहला लेक्चर था ना हमारा तीसरा लूप्स का, तो उसकी ऐसे समझ लो ये प्रैक्टिस है। एक तो हमारी सेशंस की भी होगी, साथ सेशंस के साथ पीएचपी के जो फॉर्म है उसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस होगी। अब इसको
हम जो सेशन में डाटा स्टोर किया है ना, उसको पीएचपी के उसके थ्रू, लूप्स के थ्रू हमने एको करवाना है। ये देखो, मैं अब इसमें एको करवाऊंगा तो ये इस तरह शो होगा। एडमिन है, फिर उसका ईमेल है, फिर एडमिन 2 है, फिर एडमिन 3 है। इसी तरह ये अलग अलग एल आई के अंदर आ गया। अब हमने ये एक ही एल आई में रखने हैं, तो मैं इसको ईमेल को इधर से कट कर देता हूँ। एल आई में पहला हिस्सा था हमारा यूजर नेम, यूजर नेम। ये देखो, अब हमारा सिर्फ यूजर नेम प्रिंट हो रहा है, ये यूजर नेम। और इसके साथ मैंने प्रिंट करवाना है ईमेल। ये डाल के फिर स्ट्रिंग के अंदर मैंने एक वेरिएबल प्रिंट करवाना है, तो इस तरह करवाऊंगा। अब ईमेल भी हमारा प्रिंट होगा। ये देखें, यूजर नेम ये है और ईमेल ये है। इस तरह अगर मैंने इसको, इस वाले हिस्से को बोल्ड रखना हो, तो इसको मैं इधर बी का टैग लगा देता हूँ, बी का टैग, और अंदर वो यूजर नेम लिख देता हूँ। और इसी तरह ही इधर भी ऐसे ही कर देता हूँ ईमेल के साथ। ये इस तरह है। अब मैं जितने भी ऐड करता जाऊंगा ना इसके अंदर, फर्ज करो एक नया ऐड करते हैं 5 नंबर पे, 4 की जगह पे मैं 5, ये सैंपल डाटा है, मैं सबमिट करता हूँ तो इसमें ऐड होता जाएगा। जितनी दफ़ा भी मैं कुछ भी टेस्ट टेस्ट टू लिख के एंटर करूंगा, तो एक रो नई हर दफ़ा इसमें ऐड होती जाएगी। ठीक हो गया। ये हमारा थोड़ा सा इसका था। हम इंशाल्लाह लिस्ट पे और भी इसके आगे काम करेंगे। एक एक्टिविटी में एक और डालूंगा इसमें वीडियो की, नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ, कि उसमें हम ये करेंगे, जो भी हम इधर से डाटा एंटर करवाते हैं इसको एक लिस्ट में शो करवाएंगे, जिस तरह ये अभी करवा रहे हैं। फिर इधर से एक डिलीट का आइकन भी हमारे पास होगा, उधर से मैं उसको डिलीट करूं तो वो डिलीट भी होता जाए। ठीक है, बल्कि इसको इसी लेक्चर में ही इंक्लूड कर लेते हैं। मैंने इसके साथ एक डिलीट का आइकन भी साथ रख देता हूँ, हर लिस्ट के साथ अंदर वाली साइड पे। फर्ज करो एक बटन भी बना देते हैं, बी यू बटन का टैग ना। इसी तरह मैंने बटन क्लोज करना है। ये जब आप करोगे ना HTML के अंदर, जब PHP मर्ज करनी पड़ती है, तो इस तरह की फिर ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक स्ट्रिंग में मल्टीपल वेरिएबल्स और मल्टीपल स्ट्रिंग्स हम किस तरह शो करवाते हैं। तो बटन है, बटन का नाम डिलीट में कर देता हूँ। अच्छा, बटन को डिलीट करने के लिए, बल्कि ना हमने ये डिलीट क्या करना था, सिर्फ एक सेशन से एक वैल्यू डिलीट करनी है। वो किस तरह करेंगे कि इस बटन के साथ हम दे देते हैं, बटन नहीं, इसको हम करते हैं एंकर। एंकर है, इसके अंदर एच देंगे। एच इसके बाद ये लगा के DLET डिलीट इक्वल टू, क्या डिलीट करना है वो हमने बताना है, कौन सी की है, कौन से पॉइंट पे वो डाटा पड़ा है, वो ये की के अंदर है। इसको हमने शो करवाने के लिए इस तरह करवाना है। ये मैं इसका एक प्रीव्यू देख लूँ, आपको दिखाता हूँ। कैंसिल नहीं, इसको सिर्फ रिफ्रेश करते हैं। ये डिलीट का बटन आ गया, ये आ गया ना हमारा। नीचे आप देख रहे होगे, ये नीचे बॉटम के अंदर सेशन फॉर्म्स आ रहा है .php और डिलीट इक्वल टू 0। दूसरे ऊपर के ऊपर करूँ डिलीट इक्वल टू 1, लास्ट वाले के ऊपर करूँ तो डिलीट इक्वल टू 5। ये उस चीज को, ये जो 5 है ये उसका मैंने अरे का इंडेक्स रखा है। जब मैं इसको क्लिक करूंगा ना, तो ये डिलीट इक्वल टू 5 इधर आ गया URL में। तो अभी ये पेज रिफ्रेश हो रहा है और URL में हमारा ये आ जाता है डिलीट इक्वल टू 5। ठीक है, अब डिलीट इक्वल टू 5 हमारा URL में आ रहा है, लेकिन हमने
डिलीट का एक्शन नहीं कोई परफॉर्म अभी तक किया, तो हम ये वाला एक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल हम करेंगे कि यहाँ पे करते हैं इसको, इफ कंडीशन लगा के सिंपल सी ये वाला वेरिएबल कॉपी करो कि इधर हमने लिखना है वही जो हमने पहले लिखा था, इस सेट $_ गेट, गेट के अंदर वो की देनी जो यूआरएल में आ रही थी, इसमें आ जाएगा। इसमें अब हमारे पास वो इंडेक्स आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने चेक करना है इफ इस सेट, वही फंक्शन दोबारा सेशन के अंदर जो हमने स्टोर किया था ना वो वैल्यू डाटा के अंदर, डाटा के अंदर हमारी वो कीज पड़ी है ना, इधर हम अगर वो की पास करें जो पर यूआरएल में आ रही है, अगर ये इस सेट करती है ना तब हमने उसको यूज करना है। पहले हमने उसको चेक करना है कि हमारे उसके अंदर जो है सेशन के अंदर वो की पड़ी भी है कि नहीं, फिर उनको अनसेट करना है, वरना अनसेट वाला जो फंक्शन है ना वो इशू करेगा। ये देखो 5 वो जो मिली थी ना वो इधर से उसने उड़ा दिया, इधर फर्ज करो मैं इसको 4 करूं तो 4 उसने उड़ा दिया। ये देखो 4 वाली की एंड वाली होती है, अगर इसको मैं करूं 1 करूं तो ये 0 इंडेक्स पे पड़ी है। देखो ये नीचे आप बॉटम में देखेंगे ना यूआरएल मेरे पास आ रहा है 0 है और ये 1 इंडेक्स पे पड़ी है। अगर मैं इसको करूंगा तो ये वाली जो ईमेल है ना ये इधर से उड़ जाएगी, ये 2 वाली उड़ गई, ठीक है। जब डिलीट हो जाए तो फिर मैं ये वाला जो पार्ट है ना इसको उधर से खत्म कर दूं, चाहे ना भी करो खत्म, इसका इशू नहीं। ये सारे अब डिलीट करता जाऊंगा, ये इधर से डिलीट होते जाएंगे, नया दोबारा से ऐड करना है, ये इस तरह ऐड होते जाएंगे। 2 वाला मैंने ऐड किया, ये 2 वाला ऐड हो गया, फिर इस तरह 5 वाला ऐड करना है, ये कुछ भी ईमेल रखनी है सिंपल, ये 5 वाला ऐड हो गया, ठीक है। अब ऐसे इसको हम डिलीट भी करते जाएंगे। ये सिंपल सी एक्टिविटी है, ये आप अपने थ्रू भी इसको ट्राई करो। और जो फॉर्म्स की चीज़ें देखनी है वो इस फॉर्म वाले सेक्शन में चले जाना आप, इसमें ये सारा इसका इंट्रोडक्शन है कि इसके कौन कौन से टैग है, ये बेसिक है डेवलपमेंट के लेवल की जो बेसिक चीज़ है ना वो फॉर्म, इधर आपको ये मिल जाएगा HTML के फॉर्म आप इधर से स्टडी कर सकते हैं। फिर उसको PHP में कैसे यूज़ करना है वो इसका अपना एक सेक्शन होगा, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये था PHP में फॉर्म किस तरह यूज़ करना है, ये आप 2 सेक्शन आप इधर से पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। फिर इसमें सेशन वाला था एक, वो वाला स्टडी करना है और अपने थ्रू भी इसकी प्रैक्टिस करनी है लाजमी। अगर इसकी समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, मतलब जो कोई आपको प्रैक्टिस के दौरान या सेटअप के दौरान कोई भी इशू अगर आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प भी करूँगा इंशाल्लाह।